का कोई दोष नहीं है। तुम यहाँ क्यों आए? हाँ? तुम्हें रिपोर्टर्स को बुलाने के लिए किसने कहा था? अगर आज मैं नहीं आता तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होता। अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकती? फिर भी आए। तुम्हें पता है मैं कल तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मुझे लगा कि तुम पृथ्वीवासी इतने अजीब क्यों हो? तुम मुझे धोखा क्यों देते हो? तुम कभी मुझे खुश करते हो तो कभी मुझे दुखी कर देते हो। मुझे डर था कि तुम ऐसा करते हो। तुम मुझे इतना परेशान क्यों करते हो बताओगे? वो मुझे सच में रोना आ रहा है, लेकिन मेरे अंदर ये फंक्शन नहीं है। कोई बात नहीं। ये बारिश है ना? ये बारिश है ना? ये बारिश है। फैंगलिंग, फैंगलिंग, पता है मैंने पृथ्वी पर पहली बार बारिश देखी। क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? फैंगलिंग, क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें? हाँ? क्या हुआ? आखिर क्यों? तुम क्या बोल रहे हो? तुम इतने पीले क्यों दिख रहे हो? तुम क्या फिर से बीमार हो गए हो? क्या आप ठीक हैं? डॉक्टर ज़ैंग को बुलाओ। ओके। डॉक्टर ज़ैंग बाहर गए हैं। वो कल तक नहीं आएंगे। अटैक हुआ है। और क्या ज़ायोकी को इसका पता लग गया है? नहीं। क्या आपको? हाँ, मुझे याद है। मुझे ज़ायोकी का सब कुछ याद है। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या ज़ायोकी की बीमारी से परेशानी होती है तब क्या होता है? कोई गलत फीलिंग आती है? फ्यूचर मिसेस फैंग, मिस चाय, आप जाग गई? कल तो आपने कमाल ही कर दिया। रात को अच्छी नींद आई। गर्म पानी पी लो। ये लो मिस चाय। अब वापस कब आई? जब मैंने इंटरनेट पर ये न्यूज देखी कि तुम और मिस्टर फैंग ने इस वापस आ गई और मैंने ये पूरा रेस्टोरेंट फिर से सजा दिया। फिर से सजाने से आपका मतलब ये सारी तस्वीरें हैं, है ना? गलत, लेकिन मेरी आंखों में ये सब है चमकते हुए पैसे। तुम्हारे और मिस्टर फैंग के गले लगने की ये जल्द फेमस बना देंगे। कितना अच्छा होगा ना ज़ायोकी? ज़ायोकी, मेरी मुश्किल की है। मैं तुम्हारी मेहरबानी कभी नहीं भूलूंगी। एक बात हमेशा याद रखना, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अजीब क्यों लग रहा है? कुछ अजीब नहीं है, मैंने जो कहा सच कहा। लगता है कोई कस्टमर आया है। तो मिस्टर फैंग, आइए अंदर आइए। ये लो, मिस चाय ने प्रॉमिस किया है कि आपको सारा। कल रात अच्छे से सोई थी? अच्छे से। मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाने में बिजी थी तो नहीं कर पाई। मुझे भूख लगी है। खाना सर्व करना है। काफी अच्छा प्लान है।
कल हमारे बीच क्या हुआ था? कल तुम मुझे सी साइड लेकर गए थे और गले मिले थे। मैं सी साइड की बात नहीं कर रहा। मेरी बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं जो मैं बता नहीं सकता हूँ। हाँ? मेरे साथ माफ करना, ये कुर्सी थोड़ी गंदी है इसलिए साफ कर रही थी। आप बात कीजिए। शायद ये बारिश की वजह से हुआ, या फिर कुछ नहीं लगा तुम में क्या अलग है? छोड़ो इसे, शायद इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। आप जा रहे हैं? रहा है। मेरे डैड अक्सर आपके बारे में बातें करते हैं। उन्होंने कहा है वो आपसे मिलने आएंगे। ये तो अच्छी बात है। आंटी आप तो और हो, तुम वापस आ गए। जुई आज सुबह सुबह यहाँ आई है और काफी देर से इंतजार कर रही है। ये कौन है? तुम्हें मैंने तो बस गुस्से में कह दिया था, तुम तो सीरियस हो गए। जोई क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम हुई है क्या? फैंगलिंग और मेरे बीच कल झगड़ा हो गया था। गुस्से में मैंने कह दिया कि हम एक दूसरे से कभी बात नहीं करेंगे और कभी नहीं मिलेंगे, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि ये इस बात को दिल पे लगा ले। जुई एक लड़की है, तुम्हें उससे शांति से बात करने की जरूरत है, समझे? I'm sorry. डैड, हम वापस जा रहे हैं। ओके, ध्यान से ड्राइव करना। ओके बाय मिस्टर एंड मिसेस फैंग। तुम क्या सोच रहे हो, जरा बताओगे? अगर मैं ये बात नहीं कहती तो तुम मुझे कैसे पहचानते? तुम्हें हैन, मैं पहले डॉक्टर ज़ांग से मिल लेता हूँ। जियांगजू के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन डेटा बैंक से इकट्ठा करके मुझे मेरी मेमोरी बैंक में भेजिए। क्या था जब तुम पहली बार जियांगजू से मिले थे? क्या तुम्हें कुछ भी याद है? नहीं, इसके बारे में? ये भी याद नहीं। देखो, ये लड़की तुम्हारी क्लाइंट है जिससे तुम पिछले अच्छा, अब तुम अपनी रीसेंट मेमोरीज को याद करने की कोशिश करो। जायोकी के अलावा सिर्फ जायोकी। तो फिर बात साफ है। कहना क्या चाहते हो तुम? देखो, मैंने तुम्हें अलग अलग लड़कियों के साथ डेट पे जाने के लिए कहा ताकि तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में आ जाओ, पर मुझे यकीन है जायोकी ही वो लड़की है जो तुम्हारी मदद कर सकती है। मतलब मैं उसके साथ एक रिलेशनशिप बनाऊं? वो तुम्हारे लिए खास इंपॉर्टेंस रखती है। मुझे इसकी वजह नहीं पता, लेकिन एक बार ध्यान से सोचो, वही एक है जो तुम्हारी बीमारी ठीक कर सकती है। सोचना। नहीं करनी पड़ेगी, मैं खुश हूँ। मिस चाय ने मुझे इतने सारे पैसे दिए और कहा है मेरे पास कितने सारे पैसे हैं। तो क्या अब मैं अमीर इंसान बन गई हूँ? प्लैनेट पे तो तुम गरीब, निराश, एक ऐसी लड़की हो जिसका कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं, पर यहाँ पृथ्वी पर तो तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे। पहली कमाई है, तो बोलो मुझे इन पैसों से क्या खरीदना चाहिए? यहाँ ज्यादातर पैसे कपड़ों पर खर्च होते हैं। बैकपैक, बैग पर मेकअप मेकअप और खाना। खाना। इन दोनों में से ये जैसा दिखता है, इसे मैं रख देती हूँ अंदर। हेलो, मुझे कुछ पैसे मिले आज तो मैंने तुम्हारे लिए तोहफा खरीदा है। मैं यहाँ तुम्हारी कंपनी के पास ही हूँ, मिले क्या? हाँ? जायोकी, जायोकी, कुछ हो तो नहीं गया उसे?
हाँ क्यों आए? तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर तुमने मुझे ढूंढा कैसे? तुमने कहा कि तुम मेरे कंपनी के पास हो, गड़बड़ है। ओह। तुम फोन का जवाब क्यों नहीं दे रही थी? ओह, मेरा फोन टूट गया, देखो ना। मैं होगी, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। ओह अच्छा, ये इतना बदसूरत क्यों है? तो फिर मुझे वापस दे दो। वापस दो, दे दो। कौन? मुझे वापस दे दो, मुझे देना ही नहीं है। हेलो? मिस्टर फिलर के साथ जल्दी आ गए और मैडम और क्या? मैडम जू उन्हें वहाँ मिलने आ गई। हेलो मिस्टर फिल्नर, मिलने आई हूँ। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिसेस फैंग, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ मिस्टर फैंग का है। वो नहीं आएंगे। आर्ट एग्जीबिशन नहीं करना चाहता। वो ये सब अपने भाई के लिए कर रहा है। मैं बस आपको ये बताने आई हूँ कि आप इस सब से दूर रहे तो आपके लिए अच्छा होगा। आपको इन सब में मिस्टर फैंग लैंग आते ही होंगे। मिस्टर फिलर, मिस्टर फिलर। हमें क्या करना चाहिए? क्या फैमिली की मैंने खुद को दोष मत दो, ये सब मेरी गलती है। ध्यान से घर जाओ अपने, और ख्याल रखना। हे ओके, मैं समझ गई। थैंक यू। फिल्नर ने मेरे फोन का जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस एक सवाल पूछा है, क्या फैंगली सिंसियरली, क्या मैं कोई और रास्ता ढूंढूं? जरूरत नहीं है, तुमने पहले ही बहुत हेल्प की है। जियांगशु, आज कितने दिनों बाद तुमने मेरा नाम पुकारा है। अगर तुम सच में मुझे थैंक यू कहना चाहते हो तो अगली बार मुझे ना। मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा याद रखना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं मेरे पास अभी भी तरीके हैं ये संभालने के लिए। तुम्हें नहीं पता, पर मैं सब जानती हूँ। मिस्टर फैंग, इस बार आप इस प्रॉब्लम से कैसे निपटने वाले हैं? मुझे नहीं मालूम। पहले मैंने सोचा था कि ली जब तक अच्छा रहेगा पी हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज फिल्नर के सवाल ने मुझे हिला दिया। उन्होंने क्या पूछा? बोले कोई काम कर सकता है। आम लोग शायद कर सकते हैं, लेकिन फैंगली वो अलग है। शायद कभी कभी मैं खुद को संभाल नहीं पाता। वो मेरे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन मैं अपना जरूरी काम छोड़कर भी पहले ली को ढूंढते हैं, उससे मिलेंगे। ओके। भाई आप मिस्टर फिलनर से मिलने नहीं गए? आप यहाँ आए हैं? हम अंदर चल के बात करते हैं। मुझे एक बात तुमसे फिर से पूछनी है। अगर तुम्हें एक और मौका दिया जाए चूज करने के लिए, तो क्या तुम आर्ट एग्जीबिशन करने के लिए रेडी होगे? आप ठीक हो ना भाई? आप तो चाहते हैं कि मैं फिलर ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है, अब तुम ही उन्हें मना सकते हो। थक गए होगे, इसलिए मैं तुम्हें इस बार चुनने का मौका दे रहा हूँ। अगर तुम ये सब छोड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें आपसे परेशान नहीं करूंगा। अगर मैं नहीं छोड़ना चाहूँ तो? जब मैं छोटा था ही निकल गए। स्टडीज, बिजनेस, प्यार जो भी हो, आपको हारते हुए नहीं। 3 दिन, मैं तुम्हें 3 दिन देता हूँ, और इन 3 दिनों में तुम्हें एक पेंटिंग जरूर पूरी करनी है। ऑलराइट? इसे पूरा तुम अभी तक गई नहीं? मेरी वजह से तुम्हारा काम जटिल हो गया, ऐसे कैसे चली जाती? कैसा चल रहा है? आर्ट एग्जीबिशन कैंसिल हो सकती है। मेरी वजह से हुआ, मैं उसके सामने तुम्हें गलत नहीं होने दे सकती। मैं जाकर रुक जाओ। संभालूंगी। गलती है। तुम हमेशा यही करते हो, हमेशा अकेले लड़ना चाहते हो, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बीमार भी हो जाओ। तुम दूसरों पर विश्वास क्यों नहीं कर सकते? अगर मैंने एक बार मिस्टर फिलनर से मिल लिया तो मैं वादा करती हूँ उन्हें अच्छे से पेश आना सिखा दूंगी। मिस्टर फैंग, फिलर आज यहाँ डिनर आएंगे। इंतजार करने का वक्त नहीं है, मैं उन्हें पकड़ने रुक जा जाओ। रही हूँ। तुमने सुना नहीं?
अगर रोक भी लोगी तो उनका दिल नहीं रख पाओगी। ये सब बाद में भी तो हो सकता है, पहले उन्हें पकड़ना जरूरी और है। हाँ, मैंने देखी मजबूत है, खासकर डिनर के समय किसी को अलाउ नहीं करते हैं प्राइवेट कमरे में जाने के लिए। मुझे नहीं लगता आज हम मिस्टर फिल मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। इस तरफ आइए। क्या तुम्हें यकीन है मेरे 3 गिनने के बाद हम रूम में एक साथ घुस जाएंगे? 1 2 3। चलो जल्दी क्या कह रही हो? अंदर जाओ जल्दी। परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ, मैंने आपका अपॉइंटमेंट लिया। किसने तुम्हें यहाँ पर आने की परमिशन दी? तुम दोनों को कोई मैनर्स है या नहीं? वेटर! मुझे लगता है आप नहीं था, लेकिन आपने अपना वादा नहीं निभाया। हम अच्छी आशा लेकर आपसे फिर से मिलने आए हैं। उम्मीद है आप अच्छे से पेश आएंगे। तुम? मैं मिस्टर फ्रैंकलिन की फ्रेंड हूँ। अगर आप हमें बाहर निकालना चाहते हैं तो उससे पहले प्लीज उन्हें बात करने का एक मौका दीजिए, वरना मैं आपको तंग करती रहूंगी। मिस्टर फैंग, पहले का अपॉइंटमेंट तोड़ने के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लेकिन आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं आपकी आर्ट एग्जीबिशन में नहीं आ। पर सिर्फ आपसे मिलने के लिए आया हूँ, हाँ? ना कि आर्ट एग्जीबिशन के लिए आपको मनाने। क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? तुमने तो मुझसे कहा था अगर हम उन्हें मना नहीं सकते तो उन्हें रोक लेते हैं। हाँ? मिस्टर फिल्डर, पर हम अभी भी दोस्त हैं। अब आप जा रहे हैं तो मेजबान के रूप में मैं आपको विदाई देने आया था। क्या ये नॉर्मल नहीं है? इतना तो कर ही सकता हूँ। मैंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, लेकिन हम आज काम के बारे में बात नहीं करेंगे, जस्ट नॉर्मल बात करते हैं। मिस्टर फैंग, आप एक अच्छे इंसान हैं। तुम इस पृथ्वी पर क्या कर रहे हो? क्या तुम शराब पी सकती हो? इस दुनिया से तो क्या, इस ब्रह्मांड में कोई ला ला ला, कम ऑन मिस्टर फिल्डर, एक और ड्रिंक। क्या हुआ? ओह नो, जब मैं पीती हूँ तो मेरे शरीर के अंदर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मिस्टर फिल्डर, मैं सोचता रहता हूँ कि आपने एग्जीबिशन में आने से मना क्यों किया। तुमने बहुत दूर का सोचा है, लेकिन कुछ चीजें जबरदस्ती नहीं की जा सकती। आपका मतलब? कि इच्छा से नहीं हो रही है ना? ऐसी बात नहीं है। कि तुम एक ऐसे इंसान हो जो आर्टिस्ट की कद्र करता है। वैसे अगर तुम सिर्फ आर्टिस्ट को हो तो मुझे ये मंजूर नहीं। अगर मैं उसे कठपुतली की तरह समझूं तो मेरा कुछ गोल होना चाहिए। हालांकि आर्ट पैसे कमाने का जरिया हो सकता है। आप तो जानते हैं कि चाइनीज आर्ट मार्केट इन्वेस्ट करूंगा तो मेरी कमाई मेरी इन्वेस्टमेंट से कम होगी। अगर मैं सिर्फ नाम के लिए करता हूं तो मैं पूरी तरह से भाई के पीछे है। मुझे नहीं मालूम है कि आपने क्या सुना, या हो सकता है आप कुछ गलत समझ रहे हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये एग्जीबिशन मुझे उम्मीद है कि मैं उसके सपनों को सच बना सकूंगा। तुम जो कह रहे हो वो कल यहाँ से चला जाऊंगा, क्योंकि मेरा स्केड्यूल नहीं बदल सकता। शायद हम अगली बार कोलैबोरेट कर सकते। ओके, चीयर्स। तुम बहुत अच्छे। मेरी बातों पर सोचिए। बाय बाय, संभल कर जाइए। बाय। और सुबह तक पक्का अच्छे से सोएंगे। आह, ओह, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? ये तुम्हें ड्रिंक करवा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ। ओह, तुम बेस्ट हो। टैक्सी! कितने भारी हो। आराम करो। एक बार देखो, वो मेरी तरफ एक बार देखो ना। ना है फ्रैंकलिन। मुझे मालूम नहीं है कि तुम, लेकिन ठीक है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी।
कुछ हुआ? फैंग, अभी आपने क्या कहा? तुम यहाँ क्यों हो? आप खुद पर उल्टियां कर दी थी और जायोकी ने मुझे बस उसे साफ करने के लिए कहा। मैंने आपको बस नहलाया। नाश्ता तैयार है, आओ नाश्ता कर लो। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। आ जाओ नाश्ता कर। देखो, ये है चाइनीज फूड और वो है वेस्टर्न फूड। आराम से मजे लो। तुमने ये सब खुद तुम बनाया? शर्त लगा लो, मैं हूँ टेक आउट गर्ल। मैंने सब डब्बे में से एक एक करके इसे निकाल कर यहाँ रखा है। मैं भले स्वभाव की हूँ ना। क्या सोने के बाद तुम्हें अच्छा लग रहा है? तुम अभी भी ठीक नहीं लग रहे हो। क्या हुआ? मुझे देखने। तुम थोड़ा रिजर्व होके नहीं रह सकती? क्या मैं रिजर्व नहीं हूँ? तुम्हें कोई अंदाजा भी है क्या? हाँ? ये खतरनाक है। अच्छा मिस्टर फैंग, क्या होगा अगर मुझे अभी खबर मिली कि फिल्डर ने अपना स्केड्यूल बदल दिया है। उन्होंने 2 दिन बाद की टिकट कराई है। सच में? ये तो बहुत अच्छा है। ये अच्छा ही करेगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है। कौन इतना लिंटेड फैंगली के लिए जायोकी। सायोकी? सायोकी, घर क्यों आए? अगर मैं बाहर नहीं आता तो मेरी दोस्त चली जाती। थैंक यू। इतने प्यारे मत बनो। I'm thrilled, I'm thrilled। क्या मैं ही पहली बार इसे देखूंगी? हाँ, हाँ? पेंटिंग कहाँ है? मैं मजाक कर रहा। मुझे लगा था कि मैं ये पेंटिंग बना पाऊंगा, लेकिन इसके लिए जो टैलेंट चाहिए वो मेरे पास नहीं है। तुम गलत हो। जब मैं पहली बार तुमसे मिली थी, तुम स्टेज पर गा रहे थे। तुम राजकुमार की तरह अट्रैक्टिव लग रहे थे, पता है? वो इसलिए क्योंकि मुझ पर स्पॉटलाइट थी, वरना मैं इतना भी। तुम पर विश्वास है। मुझे तुम पर पूरा पूरा विश्वास है। मेरे भाई पर जब तक वो मुझे मोटिवेट नहीं करते, मैं कुछ नहीं कर पाता। तुम्हारा भाई है, तुम हो, तो दोनों की। असल में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जो मैं करना चाहे, और मैंने ऐसे ही उनसे कह दिया था कि मुझे एग्जीबिशन करना है। वो इसको सीरियसली ले लेंगे। बहुत पहले, पर मैं कह नहीं पाया। उन्होंने बहुत मेहनत की है मुझे यहाँ तक लाने के लिए। तुम्हें याद है जब मैं स्टेज पर था, कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर चला गया था। मैं कोई किसी काम का नहीं है। जैसे कि अगर कोई तुम्हारा ख्याल रखना चाहता है, तुम्हारी मदद करने, तुम भी उनके लिए वही करोगे। उनकी मदद करने के लिए, उनके साथ अच्छा होने के लिए। इस समय एक बेकार भी अपनी रोशनी फैला सकते हो कि तुम किसी काम के नहीं हो, तो यू आर द मोस्ट गुड लुकिंग, गुड फॉर नथिंग ऑन दिस अर्थ। मोस्ट गुड लुकिंग, गुड फॉर नथिंग ऑन दिस अर्थ। तुम बातें बनाने में एक्सपर्ट। क्या मालूम है तुम्हें? मुझे मालूम है कि क्या पेंटिंग बनाऊंगा। थैंक यू सो मच। अगली बार जब तुमको नहीं मिलेगा, बस देखती में? जाओ। नहीं बताया। हमारे बीच कुछ बातें रह गई हैं। सुना फिनलैंड कुछ दिन के लिए रुक गए हैं। अब आर्ट एग्जीबिशन हो सकती है। अगर अभी तो मुझे थैंक्स नहीं बोलोगे तो मैं नाराज हो जाऊंगी। उसके बाद तुम्हारे पास समय है? हो सकता है। साथ में डिनर करेंगे। मैं तुम्हें पिकअप कर लूंगा। ओके। मिस्टर फैंग, सुनो हैन, एक प्राइवेट अप्रिसिएशन डिनर है, अरेंज करो। बस आना है। रात को मेरी ट्रांसनेशनल वीडियो मीटिंग है। रेस्टोरेंट आसपास होना चाहिए। यहाँ क्यों? ये आपकी हर जरूरत को पूरा करेगा। अरे ये गाड़ी तो मिस्टर फैंग की है। तुम करो। हाँ? जायोकी,
वेलकम बोल रही हो? से खड़ी हो जाओ। तुम एक यंग लड़की हो, ठीक से तैयार क्यों नहीं होती हो? मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? मैं परी की तरह सच धज कर आऊं? सचमुच की पर और डिलीवरी गर्ल है ना जिसने तुम्हें पिछली बार बचाया था। हमारी सीट कहाँ है? कहीं भी बैठ जाओ। मैंने आपके लिए जोड़ी की सीट लगाई है, इस तरफ प्लीज। इस तरफ प्लीज। इस तरफ आइए। क्या खाना चाहोगे तुम? मैं चाहती हूँ पहले तुम ऑर्डर करो। लेडीज फर्स्ट। तुम मेरी पसंद जानते हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या ये मैं आपकी मदद कर देती हूँ। लवर्स के लिए खाना तैयार है, उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगा। फॉरगेट इट। तुम इससे पहले इतनी खूबसूरत लड़की के साथ यहाँ कभी नहीं आए। कर पता है लवर सेट खाकर तुम लोग खुश हो, नामचीन हो जाएगा। क्या कहते हो? ठीक है, जाओ और हमारे लिए वो लव सेट लेकर आओ। मैं सभी लाई। ऑल द बेस्ट। तुम्हें कुछ समझ नहीं आता? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। और कोई सीट नहीं बिठा दिया क्या? आपको नहीं लगता वो सुंदर सी तो सुंदर सी लड़की को मिलनी चाहिए? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। तुमसे ज्यादा समझदार तो कोई बत्तख। बीच मेन्यू में सक सूप है। मेरा ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ, मैं और बात नहीं कर। मुझे यहाँ लाने के लिए मैं भी तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। ये क्या है? ये मेरी फेवरेट ब्रांड की टी है, टेस्ट करके देखो, शायद तुम्हें भी पसंद आएगी। बीच में आने के लिए माफी चाहती हूँ। ये डेजर्ट हमारी शेफ की सिफारिश है। ये आधा दिला। मुझे मीठा पसंद नहीं है। थैंक यू। बात यह है कि हमारे रेस्टोरेंट में अभी एक कार्यक्रम चल रहा है। अगर आप अपने मोमेंट्स के फोटो हमारे साथ भेजेंगे, जो हम सिर्फ कुछ ही खूबसूरत जोड़ी को देते हैं, जो पति पत्नी की तरह लग। हमें इसकी जरूरत नहीं है। मेरी प्यारी डॉल, तुमने उसे। हमारे पास सिर्फ दो ही है और उसमें से एक तो मैं किसी को देने वाली हूँ। किसी को देने वाली हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या हुआ? मेरे कपड़े गंदे हो गए, साफ करके आता हूँ। हेलो मिस्टर फैंग। रेस्टोरेंट की सारी कपल डॉल्स यहीं पर रखी हुई हैं। हाँ, यही रखी है। मुझे वो सारी चाहिए। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें तो डॉल्स पसंद नहीं है ना? देखो, ये डॉल्स देना चाहती हो, है ना? वो अपनी पेंटिंग्स पर ध्यान दे रहा है। अगर तुम उसे परेशान करने के लिए इन डॉल्स का इस्तेमाल करोगी तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। प्रॉब्लम क्या है? तुम इतनी सुंदर लड़की के साथ घूम रहे हो, लेकिन दिमाग देखो कितना गर्म रखते हो। पता है वो तुमसे